ये शांति का दर है। अशांति फैलाओगे तो जीवन क्या अनंत काल तक अशांति में ही जाओगे। बचाव संभव नहीं। हम भले ही अपने को साधारण व्यक्ति बताते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है। न आदि है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता, इसलिए परमात्मा बनने की चेष्टा मत करना। जब बेटा कभी बाप नहीं हो सकता, परमात्मा बनने की चेष्टा मत करना। क्यों? ये सब कुछ हमने समझा है, हमने परखा है। खेती के दौरान भी समझा है, नौकरी के दौरान भी समझा है। पुलिस विभाग में भी 28 वर्ष काम किया है। 21 वर्ष पुलिस में रहकर न्यायालय अदालत में काम किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो से आना हुआ है। जमाने में कोई नहीं कह सकता, उस समय भी हम नहीं लेते थे, आज भी कहीं से कुछ हम नहीं लेते। क्यों? जब सब परमात्मा का है तो यार जी एक बात बता, कि तेरा कहां से आ गया? हमारे यहां डबलिंग नहीं चलती है, ना हम कोई अप्रूव्ड कराते हैं किसी से। किसी से अप्रूव्ड भी नहीं कराते हैं। जो जैसा बीज डालता है उससे वही फसल मिलती है, दूसरी नहीं मिलती। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि परमात्मा नाम के बिना जीवन किस काम का है? किस काम का जीवन है? किसी दिन मर जाएगा शरीर, किया हुआ है भोगना ही पड़ेगा। समझ सकते हैं कि राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई बुरा नहीं है, दुनिया का मामला दुनिया जाने, खुद को देखो, मुंह फुलाओ और हंसो। मुंह फुला के देखो और हंसो। क्या मुंह फुला के हंस लोगे? बताते कि नहीं है? मुंह फुला के हंस नहीं सकते तो एक साथ दो हो ही नहीं सकता। बीते समय बताया था, ताला है, एक ही चाबी से खुलता है, एक से ही लगता है। अगर परमात्मा नारायण हरि को उपलब्ध होना है, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण को उपलब्ध होना है, तो संसार की तरफ ताला लगा दो और परमात्मा की तरफ खोल दो, बेड़ा पार हो जाएगा।
जीवन धन्य हो जाएगा, भिखारी बनने की जरूरत नहीं रहेगी और नहीं कहीं मारे मारे घूमने की आवश्यकता है। किस्सा कहानी हम आपको सुनाएं कि बैठ 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 हाँ, गुंडागर्दी दिखा रहा है, झेल पाएगा क्या? बोला क्या कहना चाहता, बोला। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। सत्संग जी यहाँ आने से पहले मैं दुष्कर्म लिखता गुंडागर्दी करता हरामखोर भयंकर छेड़ी। अपना भाषण देने के लिए आया है या किसी का भाषण नहीं चलता है, यहाँ केवल हरि परमात्मा कहते हैं और ब्रह्मांड में आवाज जाती है। जिनको जरूरत है ब्रह्मांड सुनता है, यहाँ भाषण देने की जरूरत नहीं। माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तिसरा नाम मरी, कहे गए दास कभी संत मत कहता। कभी सोचा है संतों का सम्मान कैसे किया जाता है? महात्माओं का सम्मान कैसे किया जाता है? क्यों? संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है? संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर। स्पष्ट करते ये संतों का समागम नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य मर कथा। संत गोस्वामी तुलसीदास तो राम जी के अनुयायी थे। क्या कहते हैं? संतों का समागम नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य मर कथा दुर्लभ, जैसे आकाश में सूर्य दुर्लभ है, संसार के वैज्ञानिक संसार इकट्ठा होकर सूर्य को पकड़ना चाहिए, संभव नहीं। इसी तरह से संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। कितना सरल कर दिया, मस्तिष्क से सोचो। कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो जहां हरि निधाना। कितना आसान कर दिया, कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। ये माल मसाला लंकापति रावण के पास नहीं था, इतिहास कहता है। तनिक समझो, समझने का प्रयास करो। मूसलाधार बरसात हो रही है, कहीं लिखा लिखाया आपको नहीं मिलेगा। मूसलाधार बरसात हो रही है, लोग स्त्री पुरुष बच्चे अपनी कोठियों में है, बंगलों में है, घरों में है, झोपड़ी में है। बरसात हो रही है और बादल से चमक निकलती है। कौन? जिसे कहते हैं बिजली कड़क रही है। जो बाहर होते हैं
समझो जरा, जो बाहर होते हैं वो बरसात में भीग कर बरसात के जल का आनंद लेते हैं। वही तो आपके साथ हो रहा है, महलों में से निकल के क्या हर शब्द महा अमृत है, मूसलाधार बरसात हो रही है, डूब जाओ इस अमृत में नहा लो, जीवन धन्य हो जाएगा, जन्म मरण से बच जाओ। जो बाहर होते हैं खूब स्नान करते हैं, जो अंदर होते हैं मकानों में, कोठियों में, महलों में, उनके ऊपर एक बूंद नहीं जाती, खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं और पर्दा डाल लेते हैं। जो बिजली की कौंद है, आवाज तो कड़कड़ घट 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 आवाज होती है, लेकिन बिजली की कौंद को देख नहीं पाता। इसी प्रकार समय का सदगुरु भूलोक में जब प्राकट करता है तो देखने वाला बाहर वाला देख लेता है, बाकी के पल्ले नहीं पड़ता। हजम करो जो बोला जा रहा है, फैला है तो बात नहीं बनी। नारायण साकार की संपूर्ण क्या देते हो, कहने को कौन कौन क्या कहता है, दुनिया है। हमारे पास कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वेश नहीं, जट्टा जूट नहीं, कंठी वाला नहीं, बाबा सागा नहीं, नौकरी करके आए, अभी जमीन जायदाद है, देखते हैं। समझ सकते हैं, समझना नितांत आवश्यक है। ये समझ लो, संसार में रहकर 100 साल व्यतीत कर लो और एक पल सत्य के साथ का आकलन करना आता है तो समझ में आ जाएगा, जो एक पल में मिल गया वो 100 साल में मिलने वाला नहीं। क्यों? नारायण साकार हरि परमात्मा भूलोक में दृष्टि से देते हैं, भाषण देने की जरूरत नहीं। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। ये हरिद्वार के महात्मा जी हैं क्या? जो बातें दिख रहा है, ठिकाना नहीं मिलेगा, खामोश रहेगा। दिख रहा है, कहने को कहने वाले कहते होंगे कि हम ये सामने वाला बहुत कड़वा है, लेकिन देखो हम तो गन्ने से भी ज्यादा मीठे हैं यार। चखके ते देखो, चखके देखोगे फिर जीवन भर गन्ना छोड़ने की हिम्मत नहीं बढ़ेगी।